ईरान और इजरायल के बीच जारी है वार पलटवार। देर रात ईरान ने फिर किया इजरायल पर अटैक, कई शहरों को बनाया निशाना। ईरान इजरायल में 75 घंटे से जारी है युद्ध। यहाँ पर दोनों देशों में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजरायल पर ईरान का बड़ा पलटवार, 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। तेल अवीव में कई जगह गिरी मिसाइल। ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किया। इजरायल के कई शहरों में बजे सायरन। हाइफा में लोग खुद को बचाते नजर आए। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में कई जगहों पर हुए धमाके, कई हाई राइज इमारतों को पहुंचा नुकसान, कई बिल्डिंग जमीनों। ईरान के अटैक्स में इजरायल में भारी नुकसान। हमले में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। हमले में तेल अवीव में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। इजरायली सेना ने जारी किया निर्देश, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। अटैक के बाद तेल अवीव में एक्टिव हो गया एयर डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम ने कई मिसाइल्स को आसमान में किया नष्ट, कई मिसाइल जमीन पर गिरे। ईरान के तेहरान में लगातार हमला, शहर को पहुंचा सबसे ज्यादा नुकसान, जगह जगह लगी आग, कई बिल्डिंग तबाह हुई। ईरान के तेहरान में नौसेना के कमांड सेंटर पर बमबारी। हमले के बाद आसमान में विशाल धुआं उठा। तेहरान में IRGC मुख्यालय पर इजरायल का जोरदार हमला, चारों ओर फैला काले धुएं का गुबार, कई कार को निशाना बनाया। हमले में करीब 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली अटैक के बाद इस्लामिक देशों को एकजुट करने में एकजुट किया ईरान। विदेश मंत्री अब्बास इराक्ची ने इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। तेल एक्सपोर्ट को लेकर ईरान की चेतावनी, तेल रिफाइनरी पर किया हमला तो तेल एक्सपोर्ट के रास्ते को करेंगे ब्लॉक। इजरायल ने ईरान के नतांज परमाणु साइट पर अटैक किया। परमाणु साइट को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के अंदर हमलावर ड्रोन बना रहा था इजरायल। ईरान ने बिल्डिंग को किया सीज, भारी मात्रा में हमलावर ड्रोन जब्त करने का दावा। जंग के बीच ईरान ने जारी किया इजरायल का वीडियो। इजरायल के सैन्य ठिकानों को दिखाया गया। ईरान के टारगेट पर इजरायल के सैन्य ठिकाने। हमलों के बीच ईरान इजरायल में भगदड़, इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी, जमीन पर लेटे हुए दिखाई दिए लोग। जंग के बीच इजरायल को भारी नुकसान। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम में आई खराबी। खुद के सिस्टम पर किया गया अटैक। नेगेव इलाके में खुद के लॉन्चर्स को तबाह किया। ईरान ने इजरायल के पावर प्लांट को बनाया निशाना। हाइफा में इजरायली पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक। ईरान ने इजरायल के एयरबेस पर भी अटैक किया है। ईरान के अटैक में नेवातिम एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। ईरान पर हमले के बाद इजरायल का बड़ा दावा, हमले में मारे गए ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिक। इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए एटॉमिक साइंटिस्ट। ईरान ने इजरायल पर किया जवाबी हमला। इजरायल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से किया गया अटैक। ईरानी ड्रोन अटैक को IDF ने किया नाकाम। ईरान के कुछ फोर्स के ठिकाने पर इजरायल का अटैक, कमांड सेंटर को तबाह किया। जंग के बीच ईरान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। ईरानी शहर कोम में आया 2.5 तीव्रता का भूकंप। जंग के बीच ईरान का बड़ा बयान, इजरायल को परमाणु हमले की धमकी दी। कहा हमले की स्थिति में पाकिस्तान ने इजरायल पर न्यूक्लियर अटैक का भरोसा दिया है। ईरान को लेकर पाकिस्तान की रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा ईरान के साथ हम हर संकट में खड़े हैं, हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। ईरान और इजरायल के बीच भीषण जंग जारी, महायुद्ध के बीच कूदे ट्रंप। कहा ईरान और इजरायल के बीच जल्द होगी शांति, दोनों देशों को करना चाहिए सौदा। इराक के इरबिल में अमेरिका दूतावास के बाहर दिखा ड्रोन। लगातार दूसरे दिन नजर आया ड्रोन। अमेरिकी सेना ने ड्रोन को किया खत्म। ईरान और इजरायल के बीच बड़ी खबर, खामेनेई समेत परिवार बंकर में छिपा। खामेनेई को सता रहा है नेतन्याहू का डर। इजरायली अटैक्स में ईरान को पहुंचा काफी नुकसान। इजरायली अटैक्स में ईरान के टॉप सैन्य जनरल को मारा गया। अली खामेनेई की सुरक्षा बढ़ाई गई। खामेनेई का सलाहकार शामखानी भी इजरायली हमले में ढेर हुआ। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री पर हमले की खबर। ईरान में इजरायली अटैक्स के बाद लोगों में दहशत का माहौल, शहर छोड़कर पलायन कर रहे लोग। सेंट्रल ईरान के इस्फहान इलाके में हमला, मौके पर मौजूद लोगों में मची भगदड़, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे लोग। जंग के बीच ईरान का बड़ा फैसला, बलूचिस्तान से सटे अपनी बॉर्डर्स को बंद किया। अनिश्चितकाल तक बॉर्डर से आवाजाही रोकी गई। ईरान इजरायल युद्ध के बीच पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी। युद्ध के बीच ईरान की राजधानी तेहरान में बम धमाका। एक साथ 5 कार धमाकों से दहला इलाका। पाकिस्तान में आसमान पर पेट्रोल डीजल के भाव, देर रात फिर से पेट्रोल के दामों में करीब 5 रुपए और डीजल पर करीब 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अब 258 रुपए में पेट्रोल और 262 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा डीजल। युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार ने जारी किया बयान। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इजरायल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे कई भारतीय छात्र, इजरायली हमले में 3 कश्मीरी छात्र घायल हुए। भारत सरकार ने जारी किया आम जनगणना के लिए नोटिफिकेशन। आम जनगणना के साथ जाति जनगणना को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जनगणना 1 अक्टूबर 2026 को की जाएगी। देश के अन्य हिस्सों में जनगणना 1 मार्च 2027 को पूरी होगी। साइप्रस के दौरे पर पीएम मोदी का दूसरा दिन, दोनों देशों के बीच के मुद्दों पर बात। पीएम मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति निकोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मारियो कोरियोस से सम्मानित किया। साइप्रस के बाद कनाडा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। G7 समिट में हिस्सा लेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक होगी। प्रधानमंत्री कार्नी के साथ पहली बार मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने रैली की, लोगों से की कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील। कांग्रेस को बताया बीजेपी की कठपुतली। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक डीएनए टेस्टिंग से 86 शवों की हुई पहचान। बाकी शवों की पहचान करने की कोशिश जारी है। शवों की पहचान के बाद परिवार को सौंपे जा रहे शव। अब तक 47 लोगों के शव सौंपे गए। 12 परिवार के डीएनए की अभी पुष्टि नहीं हुई। पूर्व सीएम विजय रूपानी का आज राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच तेज, जांच के लिए बनी हाई लेवल कमेटी में शामिल लोग करेंगे बैठक। हादसे के कारण पर चर्चा होगी।
लखनऊ एयरपोर्ट पर चला बड़ा हादसा, हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब से आए विमान की पहिए से निकली चिंगारी। हांगकांग से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में आई खराबी, बीच रास्ते से वापस लौटा एयर इंडिया विमान। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जयपुर के रहने वाले पायलट की मौत, पायलट के परिवार के कुछ लोग पहुंचे देहरादून। केदारनाथ रूट में लगातार बढ़ रहे हेलीकॉप्टर हादसे पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हादसे पर हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी, कहा यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ न हो। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बरसात, एयरपोर्ट पर हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित। यूपी में पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 25 लोगों की मौत, प्रदेश के अलग अलग जिलों में गई लोगों की जान, सबसे ज्यादा प्रयागराज में 5 और जौनपुर में 3 लोगों की मौत। पुणे पुल हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, एनडीआरएफ की टीम का राहत बचाव काम जारी। उत्तर प्रदेश की मथुरा में बड़ा हादसा, कुशीपल में भरभरा कर गिरे 6 घर, हादसे में 3 लोगों की जान गई, एनडीआरएफ ने मलबे से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया, उनको पेट संबंधी शिकायत के बाद एडमिट हुई। यूपी में मस्जिदों और मदरसों पर एक्शन के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा का ऐलान, कहा हमारे बच्चों की हो रही है मॉब लिंचिंग, इसी को लेकर हमारा विरोध, सरकार की नाइंसाफी बंद होने तक चलाएंगे मुहिम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आरएसएस के नेता नीतीश कुमार का चीन को लेकर बड़ा बयान, तिब्बत पर चीन का तैयार अवैध कब्जा, हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर एक्शन, अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, डीडीए की तरफ से कार्रवाई। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बड़ा दावा, कहा कि दिल्ली के बाटला हाउस में आज घरों पर डीडीए चला सकती है बुलडोजर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से जंगल चट्टी के पास गिरा मलबा, 1 की मौत, 2 लोग घायल, अगले आदेश तक केदारनाथ पैदल यात्रा स्थगित। हरियाणा के सोनीपत में मौलवी की हत्या, पुलिस ने नहर से बरामद किया उसका शव। संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी अब्दुल को पकड़ा, पथराव और आगजनी का आरोपी है, मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। महंगे कपड़े और चश्मे को लेकर ट्रोल हुए धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर इसमें सफाई दी, कहा उपहार में मिले हैं महंगे कपड़े और चश्मे। यूपी में 11वें इंटरनेशनल योगा डे से पहले योग अभ्यास सत्र का आयोजन, प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क में किया गया अभ्यास। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोयले से भरी मालगाड़ी में लगी आग, कोयला लगे 3 से 4 वैगन में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में मोटर पास की दुकान में लगी भीषण आग, हादसे में लाखों का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज चलती कार में लगी भयंकर आग, कार सवार लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के रायबरेली में सरकारी जनरेटर में लगी आग पर काबू पाया गया, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में अज्ञात कारणों से तेल की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के कुशीनगर में एटीएम मशीन में लगी भीषण आग, लाखों रुपए जलकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में वेयरहाउस में लगी आग, सारा सामान राख हुआ। हरियाणा के रोहतक में एसडीएम की चलती कार में लगी आग, चंद मिनटों में पूरी कार जलकर आग, राहगीरों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के पुणे में कबाड़ की दुकान में आग लग गई, हादसे में कोई जनहानि नहीं। राजस्थान की राजसमंद में 2 ट्रक और कार के बीच भीषण भिड़ंत, हादसे के बाद तीनों में लगी आग, जलने से एक ट्रक चालक की मौत हुई, घटना का वीडियो भी आया सामने। मध्य प्रदेश के दमोह में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर तौर पर घायल। यूपी के चंदौली में बाइक सवार ने सड़क के किनारे खंभे में मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के वाराणसी में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में बेकाबू कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, एक युवती गंभीर रूप से घायल। एमपी के देवास में बेकाबू बस मकान में घुस गई, 6 लोग गंभीर तौर पर घायल। यूपी के शामली में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच तेज की। यूपी के सीतापुर में बेकाबू ट्रक पलटा, हादसे में 4 लोगों की दबकर मौत। यूपी के फतेहपुर में बेकाबू एम्बुलेंस दुकान में घुसी, हादसे में बाल बच्चे, दुकानदार और ग्राहक, एम्बुलेंस का ड्राइवर मौके से फरार। यूपी के आगरा में ट्रेलर ने बस को मारी टक्कर, हादसे में नवनियुक्त 3 सिपाही जख्मी। यूपी के बांदा में बेकाबू बस खाई में पलटी, हादसे में करीब 25 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर। बिहार के बेगूसराय में गाड़ी ने मॉर्निंग वॉक कर रहे पिता पुत्री को टक्कर मारी। बिहार के बक्सर में बेकाबू ट्रक ने ट्रेलर को मारी टक्कर, हादसे के बाद ट्रक में लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत हुई। बिहार के छपरा में मक्के से लदी कई पिकअप गाड़ियां पलटी, हादसे में 4 की मौत, 15 घायल। राजस्थान के दौसा में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एमपी के मंडला में पुल से नीचे गिरा ट्रक, हादसे में ड्राइवर की मौत। यूपी के मैनपुरी में मकान में दीवार तोड़कर ई रिक्शा पर चढ़ी बेकाबू कार, घर को पहुंचा भारी नुकसान, हादसे में कोई जनहानि नहीं। यूपी के एटा में रफ्तार ने कहर बरपाया, बेकाबू ट्रक की बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पिता और मासूम बेटे की मौत हुई है। यूपी के हापुड़ में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक घायल, मौके से 2 गोतस्कर गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ के दौरान हत्या का आरोपी गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। यूपी के वाराणसी में एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से जख्मी और बदमाश, पुलिस ने मौके से अवैध हथियार बरामद किए। यूपी के जौनपुर में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए 2 आरोपी, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के सरदारा में नशे के खिलाफ एक्शन हुआ, घर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, जेसीबी के जरिए दुकान को तोड़ा गया, अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को भी जब्त किया। झारखंड के बलरामपुर में आबकारी सुरक्षा करने का वीडियो आया सामने, ड्यूटी के दौरान गहरी नींद में सोता नजर आया सुरक्षा कर्मी। यूपी के नोएडा में चलती बाइक पर रोमांस करता देखा प्रेमी जोड़ा, वीडियो आया सामने, पुलिस ने काटा 53,000 से ज्यादा का चालान। मनाली में एडवेंचर करना भारी पड़ गया, जिप लाइन के टूटने से हादसा, 30 फीट गहरी खाई में एक लड़की गिरी, चोटें हुई गंभीर। यूपी के बागपत में शमशान में लिंटर गिरने से मची अफरा-तफरी, बाल बच्चे लोग, जांच में जुटा स्थानीय प्रशासन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक इमारत की लिफ्ट में फंसी बुजुर्ग महिला करीब आधे घंटे फंसी रही। बिहार के कैमूर में करीब 8 करोड़ रुपए में बनी बिल्डिंग में दरार आई, 3 महीने पहले सीएम ने किया था बिल्डिंग का उद्घाटन, लोगों ने उठाए गंभीर सवाल। एमपी के भोपाल में डीजीपी के निर्देश पर औचक निरीक्षण पर पहुंचे आला अधिकारी, डेली रूटीन और रजिस्टर की कर रहे जांच। उत्तराखंड के हरिद्वार में काली फिल्म और हुटर लगी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया, ऑपरेशन लगाम के तहत की गई कार्रवाई।
राजस्थान के सीकर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के तहत निकाली गई जागरूकता रैली में जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आए। यूपी के गाजियाबाद में एक मकान में किया जा रहा था धर्मांतरण। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने पादरी को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में ईसाई मशीनरी पर लगा धर्मांतरण करवाने का आरोप, पुलिस ने मारी रेड, मामले में 4 गिरफ्तार। उत्तराखंड के टेहरी झील में इन दिनों देखी जा रही है पर्यटकों की भीड़, दूर दूर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में शराब भट्टी के पास नशे में लड़खड़ाता नजर आया एक आरक्षक, एसपी ने आरक्षक को किया निलंबित। जयपुर में स्टंटबाजों के हौसले बुलंद, ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, चलती बाइक से युवक ने किया स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झारखंड के चतरा में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चे की मौत, घर के बाहर खेल रहा था बच्चा। बिलासपुर में क्रिकेट खेलने गए बच्चों पर गिरी आसमानी बिजली, हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। एमपी के उज्जैन में युवती ने आत्महत्या के इरादे से नदी में लगाई छलांग, एसडीआरएफ की टीम ने युवती को किया रेस्क्यू। एमपी के झाबुआ में फायर ब्रिगेड चालक ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में हंगामा, यात्रियों का सामान नहीं मिलने पर बवाल छिड़ गया। झारखंड के हजारीबाग में चर्च रोड का बदला गया नाम, अब शहीद करमजीत सिंह बख्शी पद के नाम से जाना जाएगा। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री ने शिलापट का अनावरण किया। उत्तराखंड के राजाडी नेशनल पार्क पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट, इस सीजन में 51,500 टूरिस्ट यहां पर पहुंचे हैं। यूपी के आगरा में बारिश में मौसम में सड़क पर की जा रही थी खुदाई, 3 युवकों की जान आफत में आई, अफसरों पर लगा लापरवाही का आरोप। राजस्थान के राजसमंद में पैंथर ने बकरियों पर किया अटैक, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। राजस्थान के मुकंदरा टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघिन MT6 में अपने शावक के साथ दिखाई दी, करीब 4 से 6 हफ्ते के बताए जा रहे शावक। यूपी के हरदोई में युवती ने सेल्समैन पर तानी रिवॉल्वर, युवती के परिजन ने सेल्समैन को धमका दिया। यूपी के श्रावस्ती में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी, वीडियो आया सामने। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग भाई बहन के साथ मारपीट, लाठी डंडों से खूब पीटा। यूपी के कुशीनगर में मामूली बात पर आपस में भिड़े 2 गुट, घर में घुसकर जमकर मारपीट की, मारपीट में कई लोग घायल। बिहार के बेगूसराय में 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प, मारपीट का वीडियो सामने आया। यूपी के बागपत में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा के होटल में जमकर चले लात से मारपीट के वीडियो काफी वायरल हुए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एसएफआई जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट, एसएफआई जिलाध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान के जालौर में महिला के साथ जमकर मारपीट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर बहुत वायरल। बिहार के भागलपुर में नाबालिग के साथ जमकर मारपीट, घर में घुसकर चोरी करते थे नाबालिग बच्चे। यूपी के अलीगढ़ में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के बीच में मारपीट हुई, जमकर चले लाठी डंडे। उत्तराखंड के रामनगर में मंदिर के अंदर आपस में भिड़ी महिलाएं, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, एक दूसरे के बाल खींचती आई नजर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुश्ती दंगल के दौरान हंगामा हुआ, स्थानीय लोग और पहलवान के बीच में झड़प हुई है। यूपी के बिजनौर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 2 लोग घायल। प्रयागराज में रेस्टोरेंट के बाहर की गुलबंबारी, दबंगों ने रेस्टोरेंट कर्मी पर किया अटैक। यूपी के कुशीनगर में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, एक दूसरे पर वार किया, कई लोग घायल। आजमगढ़ में दुकानदार को तहसीलदार ने थप्पड़ मारा, वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में मैकेनिक्स के बीच ग्राहकों को लेकर खूनी संघर्ष, मौके पर एक ही मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक शख्स को हिरासत में लिया। मैनपुरी में रास्ता न देने को लेकर रिक्शा चालक की पिटाई हुई, दबंगों ने दौड़ा दौड़ाकर चप्पल से पीट लिया। यूपी के जौनपुर में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल, पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। पटना में राइफल के साथ 2 युवकों का वीडियो हुआ वायरल, युवकों की तलाश में पुलिस की टीम। बिहार के कटिहार में बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली, बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। पंजाब के फिरोजपुर में इलाके में गोलियां चल गई, एक युवक गंभीर तौर पर घायल। यूपी के अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में रेत की माफियाओं और ग्रामीणों के बीच में बवाल, ग्रामीणों को डराने के लिए की गई हवाई फायरिंग। बिहार के समस्तीपुर में पूर्व विधायक पर गोलीबारी का आरोप, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सीकर में भतीजे ने की चाचा की हत्या, जमीन विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बिहार के बेतिया में बेटे ने की पिता की हत्या, संपत्ति के बंटवारे को लेकर हत्या को अंजाम दिया। लखनऊ में युवक की निर्मम हत्या, मां के सामने बेटे की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी की बस्ती में नाबालिग लड़की की चाकू बोट कर हत्या, चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। राजस्थान के उदयपुर में महिला की हत्या से फैली सनसनी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। झारखंड के हजारीबाग में जंगल में मिला युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। यूपी के आगरा में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। राजस्थान के झालावाड़ में युवक पर चाकुओं से हमला, युवक गंभीर तौर पर घायल। राजस्थान के जोधपुर में हॉस्पिटल के बाहर से बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर में महिला के गले से चेन छीनने का मामला सामने आया, पूरी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हुई। राजस्थान के डूंगरपुर में चोरों ने घर को बनाया निशाना, पैसे और गहने लेकर हुए फरार। यूपी के फिरोजाबाद में घर के बाहर सो रही महिला पर अटैक, हमले के बाद बदमाशों ने लूटे गहने की। यूपी के रायबरेली में खुद को पुलिसकर्मी बनकर लूटपाट की, वाहन चेकिंग के नाम पर लूट की गई। झारखंड के धनबाद में चोरों ने बर्तन और ज्वेलरी की दुकान में की चोरी, लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। आगरा से बच्चे का अपहरण, ग्वालियर स्टेशन पर दिखा किडनैपर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई, 1000 लीटर से ज्यादा की शराब को नष्ट किया। बिहार के बेगूसराय में मां की बीमारी के नाम पर लूट, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मामले में खून पकड़ा, एसपी नेता को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में मवेशियों की तस्करी का मामला, पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। देहरादून में नकली बंदूक दिखाने का मामला, पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के सासाराम में परिवार के साथ जमकर मारपीट, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी में वाहन चोरों के खिलाफ एक्शन, पुलिस 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चुकी। एमपी के सिंगरौली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जिले में घूमे 300 से ज्यादा मोबाइल बरामद किए। बिहार के नवादा में लोन दिलाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। जयपुर में पेपर लीक मामले में एक्शन, ट्रेनी एसआई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जुआ खेलते समय 18 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव, यातायात प्रभावित।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भी मूसलाधार बरसात के चलते लोकल ट्रेन प्रभावित। महाराष्ट्र के कल्याण में भी हो रही है बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव, मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। यूपी के आगरा में बरसात होने से मौसम हुआ सुहावना, लोगों को मिली भीषण गर्मी से निजात। बलरामपुर में मौसम का बदला मिजाज, बादल गरजने के साथ हुई भारी बारिश, तापमान में गिरावट। यूपी के गोंडा में आधी रात से हुई मूसलाधार बरसात से किसानों को काफी फायदे की उम्मीद है। यूपी के बरेली में तेज बारिश से खोली नगर निगम की पोल सड़कों पर भरा पानी, लोगों में दिखा गुस्सा। मध्य प्रदेश के जिलों के लिए बरसात को लेकर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बारिश के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत, किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बरसात ने यहाँ पर तांडव मचा दिया, मलबा चारों तरफ जमा नजर आया। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित। हरिद्वार में भारी बरसात के बाद मौसम सुहावना, तापमान में गिरावट दर्ज। पाकिस्तान में आसमान पर पेट्रोल डीजल के भाव, देर रात फिर से पेट्रोल के दामों में 5 रुपए और डीजल में करीब 8 रुपए की बढ़ोतरी। तुर्की के इज़मिर में हॉस्पिटल में आग का तांडव, दूर तक उठी आग की लपटें। साउथ चीन में तूफान वुचुप ने बरपाया कहर, भीषण बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। स्पेन के लारोडा में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, लोगों के घर डूब गए। स्विट्जरलैंड में बंदरगाह पर भयंकर तूफान ने मचाई तबाही, स्विस झील के किनारे तेज हवा से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्विट्जरलैंड में अचानक मौसम में ली करवट, तेज तूफान, हवा का कहर बरकरार। पेरू में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई तीव्रता। स्पेन के बार्सिलोना में हजारों लोगों ने तेजी से बढ़ते पर्यटन के विरोध में प्रदर्शन दर्ज करवाया।